हेलो दोस्तों, आज हम आप भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल पढ़ाने जा रहे हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। आज का पहला क्वेश्चन, भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। नोट पॉइंट क्या है? 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली जनगणना कराई गई थी। इसके बाद हर एक 10 वर्ष में जनगणना कराई जाती थी। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में वर्ष 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसके शासनकाल में कराई गई थी? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किसके शासनकाल में लागू किया गया था? तो इसका ऑप्शन हमारा सही होगा बी ऑप्शन, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? 1878 में। कब लाया गया था? 1878 में। किसके शासनकाल में लाया गया था? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1882 ईस्वी में। कब? 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। किसके शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था? तो इसका ऑप्शन सही होगा ए ऑप्शन। किसने समाप्त किया था या किसके शासनकाल में समाप्त किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आप ये बताइए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1878 में। और समाप्त कब किया गया था? 1882 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत में 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आओ देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी। रेल सेवा की शुरुआत, सबसे पहले रेल सेवा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सती प्रथा का अंत का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1919 ईस्वी में जलियांवाला हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो ये कमीना था जनरल ओडायर। कौन था? जनरल ओडायर। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन का प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्वैध शासन की नीति को किसने समाप्त किया था? भारत में द्वैध शासन की नीति को किसने समाप्त किया था? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, वारेन हेस्टिंग। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन, वारेन हेस्टिंग। और ये सी ऑप्शन क्या है? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही 1881 में नियमित जनगणना की गई थी। नियमित जनगणना। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक या भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है लॉर्ड मैकाले को। किसे जाता है? लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड कैनिंग कौन था? लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय कहा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को सती प्रथा का अंत का श्रेय जाता है। सती प्रथा के अंत का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा का अंत का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय, क्वेश्चन क्या कह रहा था, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल घटना घटी थी? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल घटना घटी थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? कब किया गया था? तो 1843 में। किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में। इसका ए ऑप्शन सही होगा। क्या कह रहा है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? तो किसने कहा था? लॉर्ड वेलेजली ने क्या कहा था कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वायसराय के कार्यकाल में चौरा चौरी घटना घटी थी? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में चौरा चौरी घटना घटी थी। चौरा चौरी घटना कब घटी थी? 1925 में। क्या कह रहा है, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो किसने की थी? डी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, उस समय वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, तो उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना की शुरुआत हुई थी और नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। कब? 1911 में। और किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था? तो ये पड़ा था लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था? तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बक्सर का युद्ध 1764 में कब हुआ था? 1764 में, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? तो 1757 में। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? तो किसको मिलाया था? तो अवध को। लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति का जनक कहा जाता है। हड़प नीति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट्स की शुरुआत की थी? तो ये भी लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में डाक सेवा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने किया था। भारत में डाक टिकट या डाक सेवा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इसका ये ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा का अंत का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। किसे जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। आज का आखिरी क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वारेन हेस्टिंग। इसका सी ऑप्शन सही होगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।